2020 का वो समय आपको याद होगा जब लोग अपने घर में दुबके पड़े थे। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज करते थे क्योंकि कोरोना ने पूरी तरह से पूरे देश को या कहीं भी पूरे विश्व को कहीं ना कहीं झकझोर दिया था। ऐसे में एक महिला को जिम्मेदारी मिली थी अपने देश से बाहर फंसे हुए 274 छात्रों को वापस लाने की। एक बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी को एक महिला ने आगे बढ़ के कहा कि ये काम मैं करूंगी। मैं सीधे मुलाकात में करा रहा हूं और नाम तो मैं भी बता सकता हूं लेकिन नाम मैं उन्हीं से पूछूंगा। सबसे पहले अमर उजाला में आपका स्वागत है और अपने मेरे दर्शकों को बताइए कि आपकी पहचान क्या है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम स्वाति रावल है, कैप्टन स्वाति रावल। और मेरी पहचान एक स्त्री, एक माता आप बोल सकते हैं। मैं एक पायलट हूँ। पिछले 22 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और जो सर ने बताया, मैंने कोरोना में जो काम किया था इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा भी है और शायद ये भी इसीलिए मिलने आए हैं। तो मुझे खुशी होगी आपसे बात करते हुए। स्वाति जी, एक बात बताइए, आप एक माँ हैं, एक महिला हैं, कहीं बेटी भी हैं आप। उस दौर में वापस हम चलते हैं जो कोरोना की जो विभीषिका थी। उस समय में आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा उस महामारी को। तो किस तरह आप उसमें आपका निर्णय था कि मैं वहाँ पे जाऊंगी और हमारे जो देश के जो छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको मैं वहाँ से लाऊंगी। इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगी। क्या हुआ था कि जब उन्होंने मुझे कॉल किया था ये इसके लिए, तो एज अ बचपन में मुझे शौक था और मेरी ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं। तो मुझे एयरफोर्स पायलट बनना था, फाइटर उड़ाना था। लाइसेंस मिलने के बाद एयर इंडिया मेरी जॉब लगी, तो वो मौका तो मुझे मिला नहीं था। तो जब ये करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि मैं देश के लिए या देश के लोगों के लिए थोड़ा बहुत कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने जब ये मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी कुछ अपनी जो रेगुलर जॉब है उससे आगे करने का मौका मिला। और हाँ, लेने के लिए तो आगे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। रिएक्शन क्या था, घर परिवार का क्या रिएक्शन था कि आप वहाँ कैसे जाओगी क्या? तो जब उनका फ़ोन आया था कि मैडम ये फ़्लाइट कर लीजिए, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा सोचा मैंने, 1-2 मिनट बात की कि भाई कौन है, क्या है, कब जाना है। और उस टाइम पे कोरोना का ये समय था जब हमने, तब तक ये पता नहीं था कि कोरोना अगर आपको हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तब इतना ही पता था कि अगर आपको कोरोना हुआ तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और क्वारंटाइन में रहना होगा। नहीं, तब क्वारंटाइन भी नहीं था, तब सीधा हॉस्पिटलाइज था कि अगर आप कोरोना के एरिया में गए हैं तो आप क्वारंटाइन रहेंगे। अगर आपको कोरोना हो गया तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो गया तो आपका परिवार ना आपका मुंह देख पाएगा, ना आप अपने परिवार का मुंह देख पाएंगे। मेरी बेटी तब काफ़ी छोटी थी, तो ये था, कश्मकश तो थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर फिर भी जब आप कुछ ऐसा करते हैं तभी आपको लगता है कि आपने अपने रेगुलर वर्क से कुछ अलग किया है, नहीं तो अलग कैसे होगा। एंड मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड जो है अजीत कुमार, उन्होंने मुझे हमेशा बोला है
मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि जो मैं करना चाहूँ उसमें कभी मना नहीं किया। तो मैंने जब ऑफिस वालों को हाँ बोला, उससे पहले मैंने ना किसी से पूछा था, ना किसी से बात किया था। हाँ बोलने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा है, ऐसे बोला है। तो वो थोड़ी देर के लिए तो सोचने लग गए थे कि और कोई नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। मैंने बोला फ़ोन आया है, उन्होंने बोला है और मेरा मैंने हाँ कह दिया। मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अंदर का सपना है वो पूरा हो रहा है लोगों की सेवा करने का। तो मैंने हाँ कह दिया है। मैं बोला ठीक है, हाँ कह दिया तो फिर ठीक बात है, कह दिया कह दिया तो कह दिया। पापा को जब मैंने बताया तो पापा ने बोला बहुत बढ़िया, ये तो करना ही चाहिए। मेरे पापा ने हमेशा ये कहा है। मम्मी को बताया तो मम्मी को उनको और कोई मिला नहीं। मैंने मम्मा उस टाइम पे कोरोना में शुरू ही हुआ था, काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोगों को कंसर्न भी था। तो हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। हाँ ऑफ कोर्स सारी एडवाइस दी गई थी, ध्यान रखना ये वगैरह वगैरह, बट इट वाज नाइस दैट दे वर वेरी सपोर्टिव। जब आप आसमान में होती हैं हाँ जी, तो उस समय अचानक कभी-कभी आपातकालीन स्थिति हो जाती है। हाँ जी। एक माहौल अचानक बदल जाता है। आप महिला हैं और अचानक वो माहौल बदलता है तो किस तरह से मतलब उसको मतलब कि आप कैसे नियंत्रित करती हैं? अचानक दिमाग में क्या आता है, कैसे करती हैं? अ, कृष्णा जी, ये ना जहाज ना बहुत बढ़िया चीज़ है। उसमें क्या बढ़िया होता चीज़। है, हाँ, उसमें क्या होता है ना, उसको नहीं पता औरत चला रही है कि आदमी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने चालू किया कि आप महिला होके अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो कैसे हैंडल करती है। हैंडल हम वैसे ही करते हैं जैसे हैंडल करना चाहिए, है ना। और आपातकालीन स्थिति में महिला और पुरुष का आप जो बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें बोलेंगे कि ये जो सर्च किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसमें बताते हैं कि स्ट्रेस लेवल, अपने आप को काम रखना, जो परेशानी की चीज़ें ज़्यादा हो वो महिलाएं ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। मूल मंत्र क्या है? तो मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों को हैंडल करने के बाद अब तो सब इजी लगता है। मजाक को छोड़ के, हाँ आपकी बात पे अगर आए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जहाज में जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आएगी तो क्या करेंगे। उसके लिए हमको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। जहाज में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। वेदर वगैरह है, जैसे मॉनसून है, बारिश हो रही है, टर्बुलेंस है, ये सब सिखाया जाता है। आपको पता होता है किस किस तरीके से हैंडल करना है किस किस चीज़ों को। वो सारी बातें है ठीक ना? है। मूल मंत्र क्या है? कैसे नियंत्रित करती है? अच्छा, देखिए हम मेरा आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, मेरा बस एक ही पर्पस है कि जो भी युवा, जो भी लड़की जो देख रही है, ठीक है, आपकी बात को गौर से सुने और कहीं ना कहीं आपको वो अपना आदर्श समझे और उस हिसाब से काम करे। इसलिए मैं कृष्णा जी आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। मैं ये कहना चाहूँगी, मूल मंत्र इसका एक ही है कि जो भी काम आप करें आप पूरे दिल से करें, और जो भी काम आप करें वो काम के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर गाड़ी आप चला रहे हैं और आपको नहीं आती तो आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से आती है, आपको पता है ब्रेक कैसे मारना है, आपको पता है कि इतना टर्न करेंगे तो यहाँ गाड़ी नहीं टकराएगी, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपने गाड़ी पे आ जाता है, अपने आप पे आ जाता है, तो फिर आप वो बहुत खूबसूरती से चला सकते हैं। वैसे ही जहाज का है, आपका एक्सपीरियंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और
आपको जो आना चाहिए उसमें आप 100% 100% माहिर हो। और उसको हैंडल कैसे करें, तो जिस भी चीज़ के बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, 2+2 कितना होता है? 4 बता दिया है आप हिचकिचाए? बिल्कुल नहीं, अच्छा, जहाज कैसे उड़ता है? ये मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली तो जो आपको नहीं पता उसमें आपको हिचक होती है, जो आपको 100% पता है वहां पे आपको हिचक नहीं होती। मैं अगर आपको पूछूंगी कि 230 गुना 40 कितना होगा, तो आप मोटा मोटा जवाब दे पाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, जी। है ना। लेकिन जो आपको 100% का मतलब होता है कि 100%, एक इधर नहीं। और जो फ्लाइंग चीज है वो बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है ना। क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी रहती है। तो जब आपको अपना काम बहुत अच्छे से पता हो, और अगर मेरी पर्सनली बात की जाए, जो आपने पूछा कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ चीज़ों को, तो मेरा ये मानना है बचपन से ही कि जब आप कुछ भी करने में अपना दिल लगा दें, 100% जब आपको इसके बारे में पता हो, तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अच्छा, आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उड़ती हैं, ऐसे में समय का कुछ नहीं रहता है कि सर्टेन कि घर कब लौटना है, ऐसे में घर परिवार और फिर ड्यूटी, इसको मेंटेन कैसे करते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। तो अभी मैं जिस जहाज़ पे हूँ, मैं लगभग 48 आवर्स में वापस आ जाती हूँ। पहले मैं जिस जहाज़ पे थी 777 पे, उसमें मुझे घर आने में कम से कम 4.5-5 दिन लगते थे। अभी कभी कभी हफ्ता लगता है। तो बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, एक, हाँ, मैं सोच रही आप मैंने शुरुआती समय में कहा और आपने उस पर मुझे टोका भी कि आप बार बार महिला क्यों कह रही है, महिला क्यों कह रही है। महिला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, और आज आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या जहाँ पे आप थीं और जहाँ पे अभी आप हैं, इस लंबी दूरी को तय करने में कहीं न कहीं रूढ़िवादी कई बार आपसे टकराए होंगे। बिल्कुल, तो इसको किस तरह से मैनेज करके, इसको किस तरह से आप देखते हुए आप आगे बढ़े हैं, किस तरह के मतलब समस्याओं का सामना करते हुए आप निकले, ये जानना चाहें। कृष्णा जी, मैं एक बात बताऊंगी, इस बारे में मैं बहुत लकी रही हूँ, बहुत भाग्यवान रही हूँ कि मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे ये सपोर्ट दिया है कि कभी उन्होंने हमको किसी भी चीज़ करने के लिए टोका नहीं है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो अभी आप जो पूछ रहे थे मुझे कि 5 दिन अगर जब आप चले जाते हैं तो घर पे कैसे मैनेज होता है। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा था कि भाई नौकरी में छोड़ूंगी नहीं, और दुर्भाग्यवश मेरे सास ससुर है नहीं, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। जब मैं 5 दिन जाती थी तो वो हमेशा रहे हैं घर पे, घर में ध्यान दिया है उन्होंने, मेरे बच्चों का ध्यान रखा। मैं बता सकती हूँ कि मेरे बेटे के लिए उन्होंने, मतलब आप दूध पिलाने के अलावा, माँ जैसे दूध पिलाती है वो करने के अलावा सारा काम किया। देखिए, नाम लिया और आ गए। अच्छा, उस सवाल को मैं रखूंगा और एक सवाल मैं पूछूंगा जो मुझे जो जानकारी है कि आप दोनों की लव मैरिज शादी थी। हाँ जी। तो कुछ आप उसके बारे में बता दीजिए, पहली मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि 5 दिन बच्चे चले जाते हैं तो मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है,
और आप आ गए हैं। मैं यहाँ का मैंने सवाल पूछा था कि मैं बार बार इनको कहता था कि आप महिला होने के नाते, या इन्होंने मुझे टोका कि आप ऐसा क्यों पूछते हैं कि महिला होने के नाते। वही मैंने कहा कि देखिए, पुरुष प्रधान देश है, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी है, वो कहीं ना कहीं सामने खड़ा हो जाता है कि अरे बेटी होगी तुम ये करोगी वो करोगी। तो उस परेशानियों से कैसे आप पास आउट होकर आप यहाँ तक पहुंची हैं, मेरा ये सवाल था इनसे। ये बात सोच की है और कैसी अपब्रिंगिंग है हमारी, उस पर डिपेंड करती है। और जहाँ तक हम लोगों के बीच में है, तो जब ये काम पे होती है तो मैं हाउस हस्बैंड हो जाता हूँ, और जब मैं काम पे होता हूँ तो ये हाउस वाइफ हो जाती है। बाकी हम लोग अपना अपना काम करते हैं। मैंने अभी उनको वही बताया कि उन्होंने जैसे मैंने बताया कि मेरे बेटे के लिए मालिश, डायपर चेंज करना, नहलाना, धुलाना, 24 घंटे हम बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़े। हेल्प है, ध्यान रखते हैं, कुक है घर पे 24 घंटे के लिए, घर मैनेज हो जाता है। बट हाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। कुक है, इसके बाद भी मैंने पार्ट टाइम ये रहे तो पार्ट टाइम आप रहे। ये पूरा टाइम है, कुक तो हो सकता है, ये पूरा टाइम है, इनके अलावा हम दोनों पॉसिबल ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। और जो ये अच्छा, ये प्यार कहाँ से शुरू हुआ था? प्यार तो हम लोग मिले, कहाँ कैसे मिले थे? दिल्ली में मिले थे हम लोग पहली बार, फिर धीरे धीरे हम लोग जॉब में, दोस्त बने। जॉब में थी? हाँ, मतलब जॉब में थी। हमें तो सोचा नहीं था कि हम शादी कर पाएंगे। अचानक मुलाकात कहाँ कैसे हुई? कुछ बता दीजिए। नहीं, हम लोग ऐसे ही कहीं ऑनलाइन मिले थे, फिर उसके बाद फिर हमने दिल्ली में हम मिले। ये बॉम्बे में रहती थी, मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली आई तो कभी हम दिल्ली में मिले। उसके बाद फिर हम लोग 2-4 बार मिले। आप वहाँ दिल्ली में पढ़ रहे थे या जॉब कर रहे थे? मेरा अपना बिजनेस बिजनेस है दिल्ली में। हाँ, तो मैं दिल्ली में रहता, पिछले 24 साल से वहीं रह रहा हूँ। तो फिर सोचा कि चलिए शादी भी कर रही है। शादी तो का मतलब उम्र हो ही गई थी हमारी, इसके ऊपर भी कुछ प्रेशर था हमारे, उसे सही टाइम पे हम लोग मिल गए। यानी लोग सही समय पे सही मिले। समय पे मिल गया। हाँ। आपका बहुत बहुत अपना परिचय, पूरा नाम मेरा नाम अजीत कुमार। क्या बिजनेस क्या करते हैं? मेरा एक्सपोर्ट में का बिजनेस है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर से हम अपने कंटिन्यू करें इंटरव्यू। आप जब ड्यूटी से वापस आती हैं, काफ़ी थकान होती है, कई दिनों की थकान होती है, फिर मन को शांत भी करना होता है, फिर घर में बच्चों को के साथ भी समय देना होता है, तो उसको कैसे आप एडजस्ट करती हैं? मतलब कि माने दिल और दिमाग को कैसे शांत करती हैं? शरीर के थकान को भी शांत करना है, मन को भी शांत करना है, और हमारे आसपास जितने लोग हैं, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, तो कैसे उसको करती हैं? आ, जब हमने फ्लाइंग चालू किया था तो हमको बताया गया था, जो सच भी है, कि आप बिल्कुल स्ट्रेस पे तो रह नहीं सकते, है ना। और तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब आप फ्लाइंग कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आप फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे। तो आप वो स्ट्रेस को, जब आप कॉकपिट के अंदर जाते हैं, स्ट्रेस को आप कॉकपिट के बाहर छोड़ दीजिए, है ना। धीरे धीरे, ये इतना इजी नहीं है, बट विथ प्रैक्टिस आप ये कर सकते हो। तो घर पे मेरा ये रूल है कि जब मैं घर पे आऊँ, तो अगर फैमिली आसपास में है और अगर मैं नींद में हूँ या थकी हुई हूँ, जहाँ पे मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बच्चा अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। और फिर अपने आप को थोड़ा सा समय देके पानी पी लिया, थोड़ा सोच लिया, और उसके बाद जब आप एक माँ होते हो तो आप बहुत अपने आप को पुश कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपने आप को ये बता दो कि अब करना तो है ही, या तो आप खुद से इरिटेट या स्ट्रेस लेके कर लो या हंस के कर लो। तो उसके बाद थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। घर पे सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। घर पे अगर आपको सपोर्ट है तो दिक्कतें कम आती है। और एक चीज़ है जो जनरली हम औरतों को, हम महिलाओं को लगता है कि मदद नहीं लेनी चाहिए। तो ये मैंने सीखा है कि अगर आपको ज़रूरत है, आप मदद मांग लीजिए, उसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आप थके हुए हैं तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा मम्मा को थोड़ी देर छोड़ दो,
बच्चे भी समझेंगे, आपको छोड़ देंगे। मैंने इसलिए सवाल पूछा था क्योंकि अभी योगा दिवस अभी 4 दिन पहले था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को एक नया आयाम दिया है। तो क्या योगा किस तरह से आज के युवाओं में, आज के लोगों में कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैं बार बार इसी स्ट्रेस पे मैं आ रहा हूँ कि स्ट्रेस को शांत कैसे किया जाए, ऐसे में क्या कहेंगे? एक्सरसाइज करना वैसे ही ज़रूरी है, स्ट्रेस के लिए नहीं। स्ट्रेस के लिए आप कर सकते हैं, बट आपकी सेहत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम रहेगा। मैं पर्सनली रेगुलर योगा करती हूँ। आप पावर योगा भी बोल सकते हैं। सूर्य नमस्कार इज़ वन ऑफ दैट। मेरा टारगेट ये रहा है कि आप हर रोज़ के, अगर जैसे उन्होंने बताया था जो योगा कराते हैं कि अगर आप दिन के 50 या 100 सूर्य नमस्कार कर ले तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा टारगेट 50 का रहा है, लेकिन मैं 20 तक पहुंच पाई, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है। फिजिकली फिटनेस हमारा तो रेगुलर है, बिकॉज हमारा हर साल मेडिकल होता है। तो आप कितने फिट हैं? हाँ, तो उसके लिए वॉक करना, विथ एज आप जिम इतना नहीं कर सकते, तो योगा करना, अपने आप को शांत रखने के लिए आपको जो अच्छा लगे वो करना। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि मामा बहुत गुस्सा है, बोला ओम नमः शिवाय बोलो बेटा, माला करो, ठंडा पानी पियो। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में। और अगर आप आराम से बैठ के सोचोगे तो अगर आपके में रियलाइजेशन है तो आप बता सकते हो कि आपको दिक्कत क्या है, आपको कौन कौन सी चीज़ परेशान कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ से आप ट्रिगर होते हो। तो आप अपने आप को बताइए कि ये चीज़ से मैं ट्रिगर होती हूँ। जब आपको पता है। अच्छा, इससे अब आपने कितना- परेशानी की बात कही, तो अब फिर मैं सवाल फिर वहीं पे ले जाता हूँ। आप किससे परेशान होती हैं? किन की चीज़ों से परेशान होती हैं? मैं सबसे ज़्यादा परेशान होती हूँ जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं। उसके अलावा मुझे ज़्यादातर कुछ ज़्यादा चीज़ें परेशान नहीं करती है। पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है? मेरा हाँ। पॉजिटिव, अब बोलते हैं ना, मतलब माता पिता जो देते हैं आपको। एक छोटी सी बात बताऊंगी जो मैं बता रही थी कि आपको बताऊंगी मैं। मैं जब ये हमारा ट्रेनिंग चालू हुआ था तो बॉम्बे गई थी एग्ज़ाम देने, ठीक है। और एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद तब वो हमारे जो बाला साहब ठाकरे थे, उनके लिए वारंट जारी होता उस टाइम पे। ये बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ। तो बॉम्बे में दंगा मचा हुआ था। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा, बाहर दंगे चल रहे हैं तो मैं ट्रेन नहीं ले पाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे बोला तूने कोशिश किया? बोला मुझे समझ नहीं आया। बोला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? बोला गला काट देंगे। बोला और? तो मुझे समझ में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मर ही सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं, पर इसका मतलब ये है कि आप डर की वजह से कुछ भी काम करना छोड़ देंगे, वो सही नहीं है। वही चीज़ थी जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी जब मैंने कोरोना की फ्लाइट के लिए हाँ बोला था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हिम्मत है और जो निडरता है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। और मैं ये मानती हूँ मेरे में काफ़ी पेशेंस है। आसानी से मैं इरिटेट नहीं होती। मुझे गुस्सा तभी आता है जब कोई झूठ बोलता है या जब कोई आपसे चीट करता है अननेसेसरी, तो मुझे गुस्सा आता है। भरोसा, सच्चाई, लोगों के लिए अच्छा करना,
ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, सब में होनी चाहिए, और मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि ये मेरे में है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं मानती हूँ। फ्लाइंग करना भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप मेरी कंपनी में पूछेंगे तो आई एम वन ऑफ द बेस्ट पायलट, पीपल से सो एंड आई प्राउडली से सो टू। I'm a very good mother, I think. I'm a very strict mother. That's my strong point. I don't मैं बच्चों की हाँ में हाँ सिर्फ मिलाने के लिए नहीं मिलाती। उनको उनके लिए जो सही है उसके लिए अगर मुझे बुरी माँ भी बनना पड़े तो सही करने के लिए मैं बुरी माँ बन सकती थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। हूँ। उस चीज़ के लिए हाँ, बुरा का मतलब बुरा माँ नहीं बनना थोड़ी है। देर के लिए। नहीं, लेकिन अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप आइसक्रीम मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगी। आप रोएंगे तो भी नहीं दूंगी, आप चिल्लाएंगे तो भी नहीं दूंगी, गलत है, नहीं दूंगी। और स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये है कि बच्चे अपना काम जो उनको सही चीज़ है सिखाने के लिए आप स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। आप गुजरात से हैं, अब आप बिहार की हो चुकी हैं, बिहार की वधू हैं। अब हम ठीक पूरा है। बिहारन हो चुके हैं। पूरा बिहार, ठीक है। तो आपने अपनी किताबों में, अखबारों में, मैगजीन में, टीवी में अपने बिहार के बारे में पहले क्या देखा था, क्या सुना था? अब आप बिहारन हो चुकी हैं, आप कह रही हैं, क्या पाती हैं? वैसे बिहार की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है एंड वैशाली जो जिला है जहाँ पे सबसे नालंदा बना हुआ है, जो सबसे बढ़िया माना जाता है पढ़ाई के लिए। अब ये तो किसी से छुपा है नहीं कि जब सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स बिहार से ही निकलते हैं। उसके अलावा मैं जो पर्सनल बात बताना चाहूँगी, जो बाहर सोच है बिहार की कि बिहार के पुरुष या बिहार में डर बहुत है, बिहार में आप अकेले घूम नहीं सकते, पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, ये मैंने सुना था। और जब शादी की तो मैंने उनसे कहा भी था कि भाई आप बिहार से हैं, मैं आपको जानती हूँ नहीं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसा रहेगा, पर मुझे शादी के बाद जो समझ आया, बिहार में घर पे महिलाओं का चलता है, पुरुषों का नहीं चलता है, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और सरप्राइजिंगली हैप्पी था कि मुझे नहीं पता था कि बिहार के पुरुष बाहर तो शेर बन के घूमते, लेकिन घर आते हैं तो मैडम जी ने बुला करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ हर जगह पे ये चीज़ नहीं है। तो ये जो चीज़ मेरे लिए नया था, जो शादी के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे सास ससुर तो है नहीं, मेरी ननंद है, पर उन्होंने भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जैसे फ्लाइट से आई हूँ 1 बजे तक सो रही हूँ, आज तक उन्होंने मुझे नहीं बोला कि उठ जाओ या ये कर लो या वो कर लो। तो मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है बिहार के लिए। बाकी घूमने आना चाहिए, बहुत बढ़िया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। हम बात करा रहे थे और हमने जितनी बातें की, इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, और इन्होंने कहा भी, और वो मैं कहता भी, लेकिन मेरे कहने से पहले इन्होंने कहा कि महिला हैं, कम मत आंकिए, ये माता सरस्वती भी हैं, काली भी हैं, दुर्गा भी हैं, एक बहन भी है, एक माँ भी है, और सबसे बड़ी बात एक देवी है, एक शक्ति है, और शक्ति को पहचानिए और इनका सम्मान कीजिए। अब हालांकि इनका जिनका सम्मान 40 से अधिक देशों ने आपका सम्मान किया है। हाँ जी, 40 वो मैं क्या बोलूँ, अब ऐसे तारीफ नहीं कर सकती मैं कि भाई हर जगह बोला जाता है, और मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है।
दूसरे देशों के कंपैरिजन में। जब हम अमेरिका जाते हैं और अगर उन्होंने 4 लेडीज पायलट साथ में देख ली, वो लोग सरप्राइज होते हैं, इतनी सारी पायलट्स एक साथ। तो मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं पायलट हूँ, मैं कमांडर हूँ, सबसे सीनियर हूँ उस फ्लाइट पे, और मैं ट्रेनर भी हूँ। तो उनके लिए ये बहुत आश्चर्यजनक होता है। आश्चर्यजनक होता है। निश्चित रूप से। और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, यह कहते हुए कि जो शक्ति है यही शक्ति है और यही सब कुछ है। और इसलिए हम आप सब महिला का तो सम्मान करें ही करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस जगह पे आप हैं, महिला एक ताकत है और इसको ताकत के रूप में आप स्वीकार करें। फिलहाल यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। थैंक यू सर। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप महिलाओं को इतना सम्मान देते, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। और सारी महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको जो अच्छा लगता है, जो करना चाहते हैं, उसके लिए घर से बाहर निकलने के लिए झिझकिए मत। प्लीज़ आगे बढ़िए और अपना सम्मान पूरा करिए, अपनी इच्छाएं पूरी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।